जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन नेवी के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है हेडक्वार्टर बेस के अंतर्गत पे। जो भी पूरा रिक्रूटमेंट बेस आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी एस्पिरेंट इंडियन नेवी बेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका कोई भी कन्फ्यूजन है मैं पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए दूर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट फिर कन्फ्यूजन रहते हैं, फिर कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहता है कि आपका पूरा कन्फ्यूजन वीडियो के अंतर्गत पे सॉल्टी रूप से 4-5 मिनट का जो भी वीडियो बनाया जाता है तो उसमें दूर किया जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हम आपके लिए टाइम पर प्रोवाइड करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास भी टाइम पर उपलब्ध हो जाए। तथा शेयर भी कीजिएगा, जो और स्टूडेंट जिनके पास में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इंडियन नेवी हेडक्वार्टर के अंतर्गत पे ENDN जो ट्रेडमैन मेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर पोस्टों की बात करें तो 112 पोस्ट है। अभी मैं आगे भी बात करूँगा। ठीक है, बस 6 अगस्त को इसके पोस्ट को अपडेट कर रखा है और किया हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिए है। अभी आगे भी पढ़ूंगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लो क्या कहा गया। जॉइन इंडियन नेवी हैज रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर जो है इसी के अंतर्गत पे अंडमान एंड निकोबार कॉमन रिक्रूटमेंट है और ट्रेडमैन के लिए, मेट के लिए। और उसके बाद में जो भी अभी एज लिमिट संबंधी मैं आगे बात करता हूँ आपके लिए। ठीक है, इतना जान लो। बस इतना है कि जो इंडियन नेवी बेस के अंतर्गत पे जो इनका हेडक्वार्टर है तो अंडमान एंड निकोबार, ENDN का फुल फॉर्म वही है। ठीक है, जो इंडियन नेवी के अंतर्गत पे हेडक्वार्टर में अंडमान एंड निकोबार के लिए जो ट्रेडमैन के लिए, मेट के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। 112 पोस्टें टोटल है। अब सबसे पहले कन्फ्यूजन होता है कि हम फॉर्म कब से भरें और कब तक इसका लास्ट डेट है। पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन बिगेन है 6/8/2022, मतलब 6 अगस्त से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 6 सितंबर के अंतर्गत पे आपका शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। और उसके बाद में जो लास्ट डेट है तो वही है 6 सितंबर 2022 के बेस में। और एग्ज़ाम डेट है जल्दी आपके लिए नोटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और जो ऑल कैंडिडेट हैं किसी के लिए इसके अंतर्गत में फॉर्म फीस नहीं है। और जैसे अगर फॉर्म फीस होता तो आप डेबिट क्रेडिट या जो भी फैसिलिटी उससे पेमेंट कर सकते थे, लेकिन फॉर्म फीस नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने जो वैकेंसी के लिए बात करी, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, फिर आप कब से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, कब लास्ट डेट है, फिर बात करी हमने फॉर्म फीस के लिए। फिर आगे अब बात करते हैं एज लिमिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर बात करें तो आपको अब कन्फ्यूजन एस्पिरेंट को ये रहता है कि मेरा अभी ये चल रहा है क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस बेस के हिसाब से अगर आपको 6/9/2022 को आपको मिनिमम अगर 18 साल हो रहे या मतलब उस दिन स्टार्ट हो चुका है, मतलब 18वां स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद में और मैक्सिमम आपको इस डेट को 6/9/2022 को मतलब 6 जो सितंबर है 2022 को आपको मैक्सिमम इस डेट को आपको 25 एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 26 हो गया इस डेट के बाद में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको क्या दी जाएगी, यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। बात कर दी हमने वैकेंसी के लिए 112 पोस्ट है। अब कैटेगरी वाइज जो ट्रेडमैन के लिए वैकेंसी है तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43rd जिसे 43 पोस्ट है। EWS के लिए 11 पोस्ट है और OBC के लिए 30th सेकंड 32 पोस्ट है। SC के लिए 18 पोस्ट 18 पोस्ट हो गया और ST के लिए 8 पोस्ट 8 पोस्ट हो गई। टोटल 112 पोस्ट हो गए, 112 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। अब ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे एक इन्फॉर्मेशन भी अभी मैं उस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। क्लास 10 था हाई स्कूल एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आप क्या होने चाहिए कि आप क्लास 10th से मतलब जो है हाई स्कूल होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फॉर ट्रेड डिटेल, मतलब एक ट्रेड के बेस में रिक्रूटमेंट है अलग अलग ट्रेड में, तो उसमें आपको ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं ITI के बारे में। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे जाकर क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ट्रेड बेस के अंतर्गत पर भी एक बार चलिए साइट पर जाकर बात कर देता हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट रूप से। ये देखिए, डाउनलोड नोटिफिकेशन के अंतर्गत पे जाएंगे तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए कहेगा। ठीक है, ये शायद एक पेज का एक या 1-2 पेज के आसपास में इसका नोटिफिकेशन भी होगा। वैसे तो और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार जो है कमांड के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेट के लिए वैकेंसी हमने बात कर दी। यहाँ पर लगभग 15 पेजों का है। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो चीज़ें भी बात करी थी आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना। एज लिमिट संबंधी भी बात कर दी, 18 से लेकर 25 होनी चाहिए।
और उसके बाद में देखिए एज लिमिट पे SC/ST को 5 साल की छूट दी जानी है, OBC के लिए 3 साल के लिए, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का है, OBC को इसमें 13 है 10+3 के लिए, और SC/ST के लिए 15 10+5 इसके अंतर्गत पर, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट साइड अगर उसकी 40 एज है तो 40+5 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जैसे सिलेबस बेस के अंतर्गत की भी बात करें तो जो यहाँ पे एग्ज़ाम होना है तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल जो इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के बेस के अंतर्गत पर 25 का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 और जनरल अवेयरनेस के लिए 25, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। सिलेबस बेस के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बांट दिया है, जनरल इंग्लिश जो है और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ध्यान रख रखना आप। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए डेट ऑफ एग्ज़ाम का, तो एग्जामिनेशन जो होगा तो जल्दी आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, वो भी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर्म कब भरना है ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, सिलेबस भी इसके साथ में इंक्लूड कर दिया है। फ़ोटो KB का ध्यान रखना, शायद 50 KB से लेकर 200 KB के बेस में जो भी डॉक्यूमेंट साइड सबमिट मांगे गए हैं आप फॉर्म भरते टाइम पर, अगर सेल्फ भर रहे हैं तो पहले इन चीज़ों को 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में आप सारे जो भी आपके फ़ोटोज़ बेस के अंतर्गत पे, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंतर्गत पर अलग अलग कैटेगरी है, ध्यान रखना। डिप्लोमा जो बेस भी अंतर है, जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपको ट्रेड वहाँ पर भी शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो ट्रेड का नाम यहाँ पे लिखा भी, ठीक है। कारपेंटर हो गया, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क इसके मेंटेनेंस के अंतर्गत हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के बेस के अंतर्गत पे, कंप्यूटर ऑपरेटिव और प्रोग्रामिंग जो असिस्टेंट है उसका बेस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बेस के अंतर्गत पे है, इलेक्ट्रिक जो भी है बेस के अंतर्गत है, DST अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल जो पावर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रोप्लेट के बेस के अंतर्गत पे फीटर हो गया, फीटर का भी अलग अलग है जो है, हॉन्डरमैन हो गया। उसके बाद में बहुत सारे ट्रेड हैं इसके अंतर्गत पर, ठीक है, देख लेना, नहीं तो इतना वीडियो लेंथी हो जाएगा। लगभग 49 ट्रेडों के बेस के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है, और समझ गए होंगे इन्फॉर्मेशन इतना ही था। नेवी बेस के अंतर्गत पे जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बेस के अंतर्गत पे आपके लिए देखिए जो रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रेडमैन मेट के लिए, तो जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने शॉर्टली प्रोवाइड कर दिया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक आप एक ट्रेड देख लेना, लगभग 49 ट्रेड है, मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर अटपटी हो जाएगी, ठीक है। आप फॉर्म भरना, अगर आपका ट्रेड होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है, शॉर्टली रूप से प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है इंडियन नेवी के बेस के अंतर्गत पे ट्रेडमैन बेस के संबंधी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो शॉर्टली रूप से आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।